मैत्रेय उवाच निशम्य भवागेतं कारणं संयोजिता तदा सर्वे समर्पन्तः देवाय योगशः। मैत्रेय जी बोले आत्म हुआ गीतम कारणम निशम्य। आत्म हुआ माने ब्रह्मणा, ब्रह्मा जी के द्वारा गीतम गान किए गए, कहे गए, कारणों को सुन करके देवता लोग संकया उज्जीता, शंका से रहे। समझ गए कि दोनों असुरों का तेज है, उसी के कारण उन्हीं के कारण हम लोगों का तेज फीका पड़ गया, तो कारण समझ गए देवता लोग। तो आत्म हुआ ब्रह्मा जी के द्वारा गीतम गान किए गए, कहे गए, कारण को निशम्य सुन करके संकया उज्जीता, देवता लोग शंका से रहित हो गए। ततः इसके बाद सर्वे दिवोकसः, सभी देवता लोग त्रिदिवाय स्वर्ग के लिए निवर्तंत लौट गए। त्रिदिव माने स्वर्ग, स्वर्गदेव स्वर्ग नाम का त्रिदिव त्रिदशा है हमारा पूछ है। त्रिदिव माने स्वर्ग, दिवोकसः माने देवता लोग। दिवः एव ओकः येषां, स्वर्ग ही जिनका ओक है, ओक माने निवास स्थान, उन्हें दिवोकसः, दिवोकसः देवता लोग दिवाय स्वर्ग के लिए निवर्तंत लौट गया। क्यों? कि ब्रह्मा जी के द्वारा कारण सुन लिया। दितिस्तु भर्तुरादेशात् अपत्य परिसंकिने पूर्णे वर्षसरे साध्वे दितिस्तु, दिति ने तो भर्तु आदेशात्, अपने पति कश्यप जी के आदेश से अपत्य परिसंकिनी, अपने पुत्रों पर शंका करती रही कि पर पैदा हो जाएंगे तो देवताओं का उत्पीड़न करेंगे। तो अपत्य अपनी संतानों पर परिसंकिनी शंका थी, इसलिए साध्वी, उस साध्वी ने पूर्णे वर्ष सते, 100 वर्ष पूर्ण हो जाने पर यमौ पुत्रौ प्रसूवे, यमौ माने जुड़वा, 2 पुत्र प्रसूवे उत्पन्न, यमो माने जुड़वा, सुपुत्र 2 पुत्र प्रसूवे उत्पन्न। कब? वर्ष सदैव पूर्णे, 100 वर्ष पूरे हो गए तब। अब क्या हुआ? ओहो उत्पाता बहवस्तात्रा विपेतुर्जायमानयो देवोऽग्निर्लक्ष्ये च लोकस्य भयावहः। उत्पाता बहवः, तत्र वहां पर उस समय बहवः उत्पाता निपेतु, बहुत उत्पात गिरने लगे। पपात पेतु, पेतु निपसर्ग लगा, तो निपेतु बहुत से उत्पात होने लगे। क्यों? जायमाने, उनके उत्पत्ति के समय, जब ये दोनों की उत्पत्ति हुई तब अनेकों उत्पात होने लगे। दिवी स्वर्ग में, भूमि पृथ्वी पर, अंतरिक्षे अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात उठने लगे। कैसे उत्पात? लोकस्य, लोगों के लिए, पूर्व भयावह, बहुत भयभीत करने वाले उत्पात उठने लगे। लोकस्य, लोगों के लिए, पूर्व बहुत भयावह, भयभीत करने वाले उत्पात होने लगे। क्या उत्पात हुए? सहाचला सहाचला, सह अचला, अचल माने जो नहीं चले, कौन? पर्वत। अचल पर्वतों के सहित भुआ चेलू, पृथ्वी हिलने लगी। भुआ माने पृथ्वी, चेलू माने चलने लगी, माने हिलने लगी। तो सह अचला, पर्वतों के सहित, अचल माने पर्वतों के सह माने साथ, भुआ माने पृथ्वी, चेलू माने हिलने लगी। दिशा सर्वाह प्रज्वलु, सर्वाह दिशा, सभी दिशाएं, प्रज्वलु जलने लगी, सभी दिशाओं में आग जैसी लगती। और सोलका, उल्का तारा सहित,
उल्का तारा है जो टूटता है, वो लोगों को भयभीत करने वाला होता है, प्रजा को विनाशकारी होता है। सब उल्का उल्का के सहित असनया वज्र केतु गिरने लगे। असनी एक वचन, असनी असनी असनया, हरि हरि हरया, असनया बहुवचन को, असनया माने वज्र, केतु गिरने लगे, साथ में उल्का तारा भी टूटते गिरने लगे। और केतवस्य केतु भी दिखाई देने लगा, जो आदि हेतवा दुख का कारण है। केतु तो 100 है ना, राहु तो 1 है और केतु शतम, केतु 100 है? तो इसलिए केतु का प्रयोग किया है। केतवा केतु भी, केतु का उदय हो गया जो आदि हेतवा दुख का हेतु है। वायु सुदुष्पर्शा उत्कारानिरयन्मुः उन्मूलयन् नगपतेन् वाद्यानि रजोध्वजः। सुदुष्पर्शा माने स्पर्श करने में कठोर, कठोर हवाएं बहू बहने लगी, बहू बहने लगी। वायु कैसी वायु? सुदुष्पर्शा जो स्पर्श करने में कठोर थी। जो मुहु फूदकारान ईरेन, मुहु माने बहुत ज्यादा, फूदकार माने फाय फाय करती हुई हवा चलने लगी। मुहु माने निरंतर, फूदकार का ईरेन उच्चारण करती हुई, बार बार फाय फाय करती हुई हवाएं चलने लगी। जो उन्मूलयन अगपति, अगपति अग माने वृक्ष, न गच्छन्ति इति नगा, अगा वृक्ष और पर्वत, अगपति बड़े बड़े वृक्षों को उन्मूलन उखाड़ती हुई हवा चलने लगी। वात्यानी का बौंडर चलने लगा। वात्या माने हवा का, अनेक माने समूह। जो रजो ध्वजा देखा होगा गांव में, हवा चलती है खड़बड़ खड़बड़ करता हुआ, धूल आप ऊपर को उड़ती हुई चली जाती है और पत्ते खड़बड़ाती खड़बड़ करते हुए पत्ते ऊपर को धूल के साथ उठते थे। रजो ध्वजा धूल की ध्वजा उड़ाती हुई। वात्यानी का बौंडर, वात्यानी माने हवा में, अनेक माने समूह, बौंडर चलने लगा। उद्धसत्तविदं भूता घटयानष्टभागणे योगिप्रवेशतमसान्मस्मयादृशदे पदम्। उद्धसित तड़ित बादल छा गए जिनमें बिजली हंस रही थी। बिजली का हंसना क्या होता है? चमकना। उद्धसत हंस रही थी माने चमक रही थी, तड़ित माने बिजली। और अंबोध घट गया, बादलों की घटनाएं छा जाने से नष्ट भागणी, नक्षत्रों का लोप हो गया, नक्षत्र खो गए, नष्ट। भागण माने नक्षत्र समूह, भा माने नक्षत्र, गण माने समूह। तो घटिया बादलों की घटना से नष्ट भागणी, नक्षत्र समूह लुप्त हो गया। व्योमनी आकाश में पविष्ट तमसा, अंधेरा ही प्रवेश कर गया। आकाश में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगा। पदम न व्यादर्श्यते, किसी को अपना स्थान भी, पदम माने स्थान, अपना अपना स्थान, न व्यादर्श्यते नहीं दिखलाई पड़ता था। चुक्रोशो विमलावादेर रुरर्मे क्षुधितोदरा शोधपानाश्च सरिताश्चुक्षुभुष्कपङ्कना। विमना उदास हो करके, अनमना सा हो करके, वार्धी समुद्र चुक्रोश चिल्लाने लगा, हल्ला मचाने लगा, खूब लहरें उठने लगी। उदूरनी उद उठने लगी, पूर्वी माने लहरें, छुए तो उतारा, उधर माने अंदर का भाग, खबर खबर मचने लगा, क्षुब्ध हो। छुई तो उतारा, समुद्र का पेड़ क्षुब्ध हो गया, माने अंदर से खबर खबर की आवाज आने लगी। सोलपानाश्च सरिता, जलाशयों के सहित, सरिता माने नदियां, चुक्षुभु नदियां भी क्षुब्ध हो गई। और शुष्क पंकजा, नदियों में, तर सरोवर में विद्यमान जो कमल थे वो सूख गए। शुष्क पंकजा, कमल सूख गए। क्यों? कि नदियों में क्षोभ होने लगा, सरोवरों में क्षोभ होने लगा।
मुहु परिधयो ब्रुवन् सरायो शशि सूर्ययो निर्वातारतनिरादा विवरिव्याप्रजज्ञिरे। मुहु बार बार हैं शशि सूर्यो सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर सराहो राहु के सहित परिधवय अभूवन परिधि पड़ने लगी सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर गोला सा बैठने लगा गोला पड़ा रहता ना कभी कभी सूर्य चंद्रमा के चारों ओर तो परिधि माने गोलाकार सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर गोलाकार बनने लगे तो मुहु निरंतर परिधय माने परिधियां गोलाकार अभुवन होने लगे सराहो राहु के से सूर्य चंद्रमा और सूर्य के चारों निर्घाता वज्र जैसी बिजली गिरने की आवाज आने लगी विवरेभ्य पर्वतों की गुफाओं से पर्वतों की गुफाओं के अंदर से रथ निर्हारता रथों की गड़गड़ाहट प्रजगिरी आने लगी पहाड़ों के अंदर से ऐसी आवाज आ रही थी और रथ चल रहा है निर्घात माने वज्र और रथ वज्रों की ध्वनि और रथ निर्हाता रथों के गड़गड़ाहट की ध्वनि विवरेभ्य पर्वतों की गुफाओं से प्रजगिरे होने लगी उत्पन्न अंतर्ग्रामेषु मुखतो भवन्त्यो वह्निमुर्वणं श्रीगालोलुकटङ्कारे प्रणेदुरशिवं शिवा। अंतर्ग्रामेषु गांवों के अंदर मुखतो अपने मुखों से उल्वणम वह्निपमन्त्या उल्वण माने भयंकर अग्नि उगलने लगी कौन सिंहारिन है अंतर्ग्रामेषु गांव के अंदर मुखतो अपने मुख से उल्वणम भयंकर वह्निम आग वमन्त्या उगलते हुए सरगाल माने गीदड़ उल्लू माने उल्लू की टंकारों के साथ शिवा माने सिंहारिन अशिवम प्रणेदु अमांगलिक शब्द करके सिंहारिन की बोली सुनी है नहीं सुनी प्यो प्यो करके प्यो प्यो करके तो सरगाल माने गीदड़ गीदड़ तो हुआ करते हैं और सिंहारिन प्यो प्यो करते हैं और उल्लू शायद उल्लू बबा बबा करता है तक्षियान उल्लू की टंकारों के साथ ध्वनियों के साथ शिवा सिंहारिन भी अशिवम अमांगलिक शब्द प्रणेदु बजाने लगी माने करने लगी संगीत शिरोधराभ्यमुञ्चद्विविधावाचो ग्रामसिंहासनस्तथा। कुत्ते लोग अपनी गर्दन उठा करके संगीत की तरह संगीतवत जैसे संगीत आलाप रहे हैं तो संगीतवत संगीत के समान रोदनवत रोने के समान शिरोधराम अपनी कंठ को गर्दन को उन्नमय्य उठा करके विविधा वाचा व्यंजन अनेक प्रकार की बोली बोल रही अपनी गर्दन उठा ले कोई हो करता है कोई हो करता है कोई संगीत की सलाम कर रहा है कोई रो रहा है तब विविधा वाचा अनेक प्रकार के वचन बोलने लगे कौन ततस्ततः इधर उधर ग्राम सिंहा गांव के सिंह लोग क्या गांव के सिंह कौन होते हैं कुत्ते गांव के सिंह लोग इधर उधर हो की आवाज करने लगे माता परयरावन वसुरसा कार रवसा हे क्षत्ता हे विदुर जी शुरू किया है बच्चे हे क्षत्ता
हे विदुर जी, खरा गधे लोग, खर माने गधे, और बहुवचन करो क्या है? खरा, यानी गधे लोग। कर्कशई खुरई, अपने कर्कश माने कठोर खुरों से, धरातलम घनंता, पृथ्वी को खटपट खटपट खोदते हुए। धरातल को भाई गधों के खुर तो कठोर होते हैं और पृथ्वी पर चलते हैं तो एकदम खटपट खटपट करके चलते हैं। तो कर्कशई खुरई, अपने कठोर खुरों के द्वारा, धरातलम घनंता, पृथ्वी को पीटते हुए, अपने खोदते हुए। खारकार रभसा, खारकार माने गधे का शब्द, या होचो होचो गधा करता है। खारकार रभसा, गधे के शब्द को उच्चारण करते हुए। मत्ता, मत वाले होकर। बरूधसा, झुंड के झुंड हैं, पर्यधावन, दौड़ रहे थे। हैं खराह, फिर से सुन लो, खराह गधे, हे छत्ता, हे विदुर जी। खराह छ माने गधे लोग, कर्कशई खुरई, कठोर खुरों के द्वारा, धरातलम घनंता, पृथ्वी को कूटते हुए, खोदते हुए। खारकार रभसा, अपने गधे का शब्द उच्चारण करते हुए। मत्ता, मतवाले होकर। बरूधसा माने झुंड के झुंड, पर्यधावन, दौड़ रहे थे। क्यों भाई, गधों का शब्द सुना है तुमने? सुना है? अच्छा सुना है। कुछ कहते हैं वो? क्या कहते हैं? एक गधा अगर बांग लगा देता है तो पूरा मोहल्ला जाग जाता है। एक गधे के शब्द को सुनकर पूरा मोहल्ला जाग जाता है, नींद खुल जाती है। और क्या कहता है? मैं भजन कर रहा हूँ, तुम लोग भी भजन करो। हैं? जब वो बोलता है तो कभी बोली सुनना, क्या कहता है वो? खुदा, बड़ी जोर से मांगने लगाता है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। फिर 3 बार कहता है, है। 3 बार पूछता है खुदा है कि नहीं, और फिर 3 बार उत्तर देता है कि है। फिर से सुन लो, खुदा, जो हो नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। अब उत्तर देता है, ये कहता है। तो ये खारकार माने गधे का शब्द। ऐसा करते हुए मत्ता, मतवाले होकर। बरूधसा, झुंड के झुंड। पर्यधावन, दौड़ने लगे। माने ये अपशकुन होता है। जैसे कुत्ता रोए, सियार रोए, ये अपशकुन होता है। रुदंतो रासभद्रस्ता, से गधा ने जैसे बाण मारी, वैसे पक्षी लोग फड़फड़ फड़फड़ रोने लगे, क्योंकि डर गए। इतनी जोर का शब्द करते हैं गधे लोग, अरे सोते हुए मनुष्य जग जाते हैं, पूरा मोहल्ला एक गधे के बोलने से जग जाता है। तो रासभ माने गधों से, त्रस्ता, त्रस्त हुए, भयभीत हुए। रुदंता, रोते हुए, चिल्लाते हुए। खगाह, पक्षी लोग। नीडात, उदपतन, अपने घोंसलों से उड़ने लगे। नीड माने घोंसला, उससे उदपतन, उड़ने लगे। तो रासभत्रस्ता, गधों के भय से, गधों के शब्द के भय से। खगाह, पक्षी लोग। नीडात, अपने घोंसले से। उदपतन, उड़ उड़कर भागने लगे। और घोंसे गौशालाओं में और अरण्येषु, जंगल में। पशवः, पशु लोग। सकृत, मूत्रम, अपूर्वत, गोबर और मूत्र त्यागने लगे।
सकृत माने गोबर और मूत्र माने मूत्र और रोवत करने लगे। नीड माने तो घोषणा होते याद रखना है। कानपुर में एक संस्कृत विद्यालय है, वहां पर लड़के पढ़ने आए और जब पढ़ने आए तो गुरुजी आज तो रेनी डे है, आज तो रेनी डे है, इसका मतलब क्या है? बरसात का दिन है, छुट्टी कर। गुरुजी आज तो रेनी डे है। गुरुजी ने रेनी डे पर श्लोक बना दिया, रेनी डे वस कांतया ही नहीं त्वं मेघैर्न भाच्छादितम्। संस्कृत का श्लोक बना दिया, लेकिन ये रेनी डे इंग्लिश का शब्द कैसे घुस गया बीच में? रेनी डे बस। लेकिन वो कहने लगे, लड़के बोले गुरुजी संस्कृत का श्लोक है, ये तो सही है, लेकिन रेनी डे का क्या अर्थ लगेगा संस्कृत में? तब गुरुजी कहते हैं एक कबूतर और कबूतरी, कबूतरी कबूतर से कहती है रे, अरे कबूतर, ये रे संबोधन ले लिया उन्होंने, रे अरे कबूतर नीडे वस, तुम घोषणे में ही रहो, कहीं मत जाओ। ये अर्थ लगा है। नीड माने घोषणा, रे अरे कबूतर नीडे घोषणे में बस, तुम बसो रहो, जंगल में मत जाओ, क्योंकि बादल छाए हुए हैं, इसलिए तुम घोषणे में ही रहो। ये नीडा, घोषणे से उड़ने लगे पक्षी लोग और घोषे गौशालाओं में, अरण्य जंगल में, पशवा पशु लोग, सकृत माने गोबर और मूत्र माने मूत्र अपूर्वत करने लगे। गावोत्र सन्न सर्गदोहास तो यदा वर्षिणा यरुदं देवलिंगानि दुर्मापे दुर्विनानिदम्। गावः, उन दोनों के जन्म लेने से गावः गौएं, अत्रसन डर गई, गौओं के हृदय में त्रास उत्पन्न हो गया, अत्रसन भयभीत हो गए, और असरक दोहा खून, दूध की जगह खून निकलने लगा। कोई जब दूध काटता था तो खून बहने लगा, दूध नहीं निकलता था। असरक दोहा और तोयदा ईव वर्ष, पूय वर्ष, तोयदा माने बादल, तोय माने जल, उसको दा माने देने वाली, तो तोयदा माने बादल माने जल वर्षा करने वाले, मेघ पूय वर्षना मवाद की वर्षा करने वाले, ऐसा अपशकुन होगा। तो बादल मवाद की वर्षा करने वाले। देवलिंगानि व्यरुदन, देवताओं की प्रतिमाएं रो रही थी मंदिर में बैठे बैठे। देवलिंगानि, देवताओं की प्रतिमाएं व्यरुदन रो रही थी, और बिना अनिलम दुर्मापेतु, बिना अनिलम बिना वायु के ही दुर्माह वृक्ष पेतु गिरने लगे, बिना वायु के ही वृक्ष गिरने लगे, भरभरा के गिरने लगे। ग्रहण पुण्यतमानन्ये वदनासा विधिविदा अभिचेरुर्गरव्यात् युयुधुश्च परस्परम्। अन्य ग्रह जो हैं, यानी शनि, केतु और मंगल, ये पापक ग्रह हैं, ये पुण्यशाली ग्रहों से टकराने लगे और टेढ़ी चाल चलने लगे। तो पुण्यतमान पवित्र ग्रहों को, पुण्यतमान ग्रहान पवित्र ग्रहों को, पुण्यशाली ग्रहों को अन्य दीपिता, अन्य जो प्रबल हो गए, दीपिता माने प्रबलीभूता, प्रबल हो गए, शनिरा हुआ, तो भक्त गत्या अतिचेरु, टेढ़ी चाल से उनका अतिक्रमण करने लगे, अतिचेरु अतिक्रमण करने लगे, भक्त गत्या टेढ़ी चाल के द्वारा। और परस्परम युयुधुश्च, परस्पर में टकराने लगे, युद्ध करने लगे, माने टकराने लगे।
दृष्ट्वान्यास्य महोत्पादान् अततत्त्वविदः प्रजा ब्रह्मपुराणे देवीता मेने विश्वसम्भवम्। दृष्ट्वा अन्यास्य महोत्पातान्, अन्यान और भी, महोत्पातान बड़े बड़े उत्पातों को दृष्टवा देख करके, प्रजा तो अतत तत्वविदा तत्व को जानती नहीं, अतत तत्वविदा उस तत्व को नहीं समझी है, और अन्य महान उत्पातों को देखा तो ब्रह्मपुत्रान रीते, ब्रह्मपुत्रों को छोड़ करके भीता सभी लोग भयभीत हो गए। ब्रह्मपुत्रान रीते ब्रह्मा जी के पुत्रों को छोड़कर, बीते माने बिना, ब्रह्मा जी के पुत्रों को छोड़ करके भीता सभी भयभीत हो गए और मेरे मानने लगे कि विश्व संपलम, विश्व का प्रलय हो रहा है। केवल ब्रह्मा के पुत्रों ने नहीं समझा और सब लोगों ने समझा कि विश्व संप्लवन, ये विश्व का संप्लव हो रहा है, प्रलय हो रहा है, ऐसा मानने लगे। तावादिदैत्यो सहसा व्यजमानात्मपौरुषो भवेलाभे श्मशानेन कायेनाद्रिपतिः। तावादिदैत्यो, तौ आदिदैत्यो, वे दोनों आदिदैत्य, आदिदैत्य हैं हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु, तौ वे आदिदैत्यो, दोनों आदिदैत्य सहसा अचानक बड़ी शीघ्रता से व्यज्यमान प्रकट करने लगे, आत्म पौरुष, अपने पौरुष को प्रकट करने लगे। सहसा अचानक व्यज्यमान अभिव्यक्त करने लगे, प्रकट करने लगे आत्म पौरुष, अपने पौरुष, और अस्मसारेण कायेन, अस्मसारेण पत्थर जैसे, कायेन शरीर से, बब्रधाते बढ़ने लगे। अस्मसारेण पत्थर जैसे, कायेन अपने शरीर से, बब्रधाते बढ़ने लगे। ऐसे बढ़ने लगे अद्रिपति, अद्रिपति माने पर्वतराज के समान, अद्रि माने पर्वत, उनके पति माने स्वामी, माने पर्वतराज, बड़े बड़े पर्वत के समान। कायेन अपने शरीर से, बब्रधाते बढ़ने लगे। सौहे मकीटकोटिर्निरुद्धकाष्ठो स्फुरदन्तदाधुरो रामकम्पयन्तौ चरणैः पदे पदे प्रज्ञासु कञ्चार्कमदेत्यतस्ततु। इतने लंबे चौड़े हो गए कि दिव्य स्पर्शव, आकाश तक लंबे चौड़े हो गए, दिव्य स्पर्शव आकाश का स्पर्श करने लगे। और हेम किरीट कोटि भी निरुद्ध काष्ठौ, हेम सोने के, किरीट मुकुटों की, कोटि नोकों के द्वारा, निरुद्ध रोग दी, काष्ठ माने दिशाएं, इतना उनके मुकुट बढ़ गए और सोने के मुकुट के नोकों से दिशाएं भी रुक गई। तो हेम सोने के, किरीट मुकुटों की, कोटि नोकों से निरुद्ध रुक गई, काष्ठों माने दिशाएं, और स्फुरत चमचमा रहे थे, अंग में पहने हुए, हाथ में पहने हुए, भुजाओं में पहने हुए बाजूबंद, अंगद माने भुजबंद यानी बाजूबंद, भुजाओं में स्फुरत चमचमा रहे। चरणई अपने पैरों की धमाक से ग्राम पृथ्वी को कंपयंतव, कंपाए दे रहे। चरणई अपने चरणों से, पैरों की धमाक से ग्राम पृथ्वी को कंपयंतव, कंपाए दे रहे। पदे पदे, पग पर, और कत्याम कमर पर सुकांचिया करधनी पहने हुए थे। इस प्रकार अर्कम अतीत थी,
सूर्य का भी अतिक्रमण करके सूर्य भी नीचे रह गया। अर्कम अधीत्य सूर्य को भी अतिक्रमण करके तस्थतु स्थित हो गए। ऐसे हो गए तो पतिर्नाम तयोरकाशे यप्रासुरेयानमयोरजायत तं वैरण्यकशिपुं विदुः प्रजा यं तं हिरण्याचलसुतसागरः। प्रजापति प्रजापति कश्यप ने तयो उन दोनों पुत्रों का नाम अकाशीत नामकरण संस्कार किया। प्रजापति कश्यप जी ने तयो उन दोनों पुत्रों का नाम अकाशीत नामकरण संस्कार रखा। यह जिस पुत्र का अंश प्राक यमयो उन दोनों जुड़वा पुत्रों में यह जो स्वदेहात अपनी देह से प्राक आ जाए पहले पैदा मतलब पहले कश्यप जी से हिरण्यकशिपु का अंश निकला वो साबित हो गया और हिरण्याक्ष का अंश बाद में निकला। तो यह माने जो यमयो माने जुड़वा पुत्रों में स्वदेहात अपने शरीर से प्राक अजायत जो पहले पैदा हुआ पहले स्थापित हुआ तम उसको प्रजा हिरण्यकशिपुं विदुः हिरण्यकशिपु नाम से जानती है। और यम जिसे सा उस स्थिति ने अग्रतः असुर पहले पैदा किया। भाई जो बाद में स्थापित हुआ वही पहले निकलेगा, कोई भीड़ थोड़ी जो बगल से निकले आओ काट करके ना। यम जिसे सा दिति ने अग्रतः असूत सबसे पहले जन्म दिया उसको प्रजा हिरण्याक्ष नाम से जानती है। तो हिरण्यकशिपु का अंश पहले निकला इसलिए वो बड़ा पुत्र माना गया और हिरण्याक्ष का अंश बाद में निकला इसलिए वो छोटा माना गया। लेकिन अदिति ने हिरण्याक्ष को पहले पैदा किया उसको नहीं माना इसलिए वो छोटा है। लेकिन हिरण्यकशिपु को बाद में पैदा किया वो बड़ा है क्योंकि कश्यप जी के देश से पहले हिरण्यकशिपु कौन से निकला था। बात समझ में आ गई ना। चक्रे हिरण्यकशिपुर्दोर्भ्यां ब्रह्मवरेण च वशेषपालां लोकाश्रेण कुतो मृत्युरुद्धतः। हिरण्यकशिपु ने दोर्भ्याम अपनी भुजाओं से और ब्रह्मवरेण च ब्रह्मा जी के वर से वसे चक्रे वश में कर लिया इसको सपालान लोकान त्रीन लोकपालों के सहित तीनों लोगों दोर्भ्याम अपनी भुजाओं के बल से और ब्रह्मवरेण च ब्रह्मा जी के वरदान के बल से सपालान लोकपालों के सहित लोकान तीन तीनों लोगों को वसे चक्रे अपने बस में कर लिया। अकदो मृत्यु कहीं से भी उसको मृत्यु का भय नहीं रहा अपनी समझ में। तो उसने ऐसा वरदान मांग लिया कि मेरी मृत्यु कहीं से ना हो। तुम्हारी सृष्टि में पैदा हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो बताइए। तो ब्रह्मा की सृष्टि में तो सभी प्राणी पैदा होते हैं उसके तक क्या मालूम कि भगवान ऐसा शरीर निकाल लेंगे जो ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं पैदा हो। वरदान तो उसने इसी दृष्टि से मांगा। अकुर्तो मृत्यु कहीं से भी मृत्यु का भय नहीं था इसलिए उद्धता वो बहुत उद्धत हो गया बड़ा उद्धत था उद्धत। हिरण्याक्षो जस्तस्य यया प्रीते कृतान्वहं गदावाणिर्यं यादो योऽसुरमृगयनम्। हिरण्याक्षः अनुजः तस्य प्रिय हिरण्याक्ष तस्य माने हिरण्यकशिपु का अनुज माने छोटा भाई था और तस्य प्रिय उसको बहुत प्रिय था।
और हिरण्याक्ष भी अन्वहम प्रतिदिन प्रीतिकृत अपने बड़े भाई को प्रसन्न रखता था। प्रीतिकृत बड़े भाई को प्रसन्न रखता था। हिरण्याक्ष भी और हिरण्यकश्यप भी अपने छोटे भाई को प्रसन्न रखता था प्रतिदिन। गदा पाणी, हाथ में गदा लेकर के दीवों भी आता। हिरण्याक्ष स्वर्ग पहुंच गए। क्यों? युयुत्सु, से युद्ध करने की इच्छा थी। युयुत्सु, युद्ध करने की इच्छा से मृगयन रणम, रण माने युद्ध की, मृग माने खोज करता हुआ गदा हाथ में लेकर के स्वर्ग चला गया। तो ये रणम युद्ध को, मृगयन खोजते हुए हैं, गदा पाणी, गदा हाथ में लेकर के युयुत्सु, युद्ध करने की इच्छा से दिवम, स्वर्ग को याता चला गया। तमीक्षे दोषाचरम रणकांचनमुकुरं वैजयन्यासदादुष्टं वंशन्यसमागतम्। तम बीच उसको देखा देवताओं ने। तम उस हिरण्याक्ष को बीच देख करके, कैसा था हिरण्याक्ष? दुस्सह जवम, उसका जव माने वेग असह्य था। दुस्सह माने नशन करने योग्य था, जव माने वेग। और रणक बज रहे थे कांचन नूपुरम, सोने के नूपुर। रणक बज रहे थे कांचन, सोने के नूपुर चरणों में। और वैजयंत्या सृजा, वैजयंती माला से जुष्टम युक्त था। वैजयंती माला पहने हुआ था, वैजयंती हार पहने हुआ था। अंश न्यस्त महागदम, अंश माने कंधे पर, न्यस्त माने रखे हुए था, बड़ी विशाल गदा। अंश में माने कंधे पर, न्यस्त रखे हुए था, महागदम, बड़ी विशाल गदा। और स्वर्ग जा, स्वर्ग गया। मनोवीर्य मनोवीर्य, मन के समान पराक्रम वाला। मन बड़ा बलवान होता है, थोड़ी देर में यहाँ है और थोड़ी देर में मुंबई कलकत्ता पहुंच गया। इतना लंबी चाल है उसकी। तो मनोवीर्य, मन के समान पराक्रमशाली था। और क्रोध से कम, वरदान से अभिषिक्त था, वरदान से अभिमान नहीं आ रहा था। असरणीयम, कोई भी उसका सन्मार्ग नहीं था। सरणी माने मार्ग, असरणीयम कोई भी उसका सच्चा मार्ग नहीं था, जहां से चाहता चल देता था। अकुतो भयम, कहीं से कोई भय नहीं। उसको देख करके देवा भीता, देवता लोग भयभीत हो गए। इतना भयभीत हो गए कि नीले जाकर छिप गए। देवता लोग भीता, भयभीत होकर नीले छिप गए। कैसे? त्रस्ता, गरुण से त्रस्त होकर, भयभीत होकर, अहयः इव, सर्पों के समान। जैसे गरुण के डर से सर्प लोग अपने बड़े बिलों में छिप जाते हैं, उसी प्रकार तो सर्पत्रस्ता, सर्पों से भयभीत। अरे हाँ, तार्क्ष्यत्रस्ता, तार्क्ष्य माने गरुण, उल्टा बोल गए, गरुण से भयभीत। अहयः इव, सर्पों के समान। देवा भीता, देवता लोग भयभीत हो गए और नीले नीले छिप गए जाकर। सवै तिरोहितान् दृष्ट्वा उसने देखा अब देवता लोग के यहाँ कोई है नहीं, पूरा स्वर्ग खाली पड़ा है, मैं किससे युद्ध कर? तो सह, उसने स्वेन तेजसा, अपने तेज से देवताओं को तिरोहितान, अदर्श गायब हुआ देखा। तो दैत्यराज, उस दैत्यराज ने, हिरण्याक्ष ने, स्वेन
अपने महसा तेज से देवताओं को तिरोहितान अदृश्य हुआ दृष्टवा देख करके। कौन से देवता दृष्ट हो गए? स इंद्रान, इंद्र के सहित देवगणान, देवताओं को देखा कि सब गायब है। जीवान, बड़े मदमस्त हो रहे थे देवता लोग। जीवान मदग्रस्तान, मद से ग्रस्त थे, ऐसे देवताओं को छिपा हुआ देख तब उसने क्या किया? अपश्यन, देवताओं को न देखते हुए भृशम, बहुत ज्यादा व्यनदत, गर्जना करने लगा। देवताओं को न देखते हुए भृशम माने बहुत ज्यादा, व्यनदत, गर्जना करने लगा। जीवान के बाद अपश्यन है। जीवान माने मत वाले देवताओं को अपश्यन, न देखते हुए भृशम, बहुत अधिक व्यनदत, गर्जना करने लगा। ततो निवृत्तः केशेन गम्भीरं विमलेश्वरं विजयाय महासत्तो तब कोई है ही नहीं तो विशेषण ततो निवृत्ता, वहां से लौट गया। निवृत्ता माने वापस लौट गया। और क्रीडिशियन, लेकिन खेलने की इच्छा बनी हुई थी, किसी न किसी तक तो खेलूं मैं, तो चलो पहले समुद्र की लहरों से ही खेले कुछ समय तक। ततो निवृत्ता, वहां से लौट करके क्रीडिशियन, क्रीड़ा करने की इच्छा से गंभीरम, भीमनेश्वरम, जो बहुत गहरा है, भीम माने भयंकर, जिससे ध्वनि हो रही है, ऐसे बार्धीम भी जगह है, समुद्र में घुस गए। क्योंकि महासत्व, महा माने बहुत बड़ा, सत्व माने बल था उसमें, वो इतना बलवान था कि मत्तः दीपहयु, मत वाले हाथी की तरह, वार्धीम, समुद्र में बीजगाहे, घुस गए। जैसे मतवा हाथी गर्मी से तप करके घुसता है हाथी, ऐसे वो भी समुद्र में बीजगाहे उन्हें घुस गए। दीप माने हाथी होता, जानते हो ना? दीपह गजा, क्यों दीप कहते हैं उसको? वो 200 जल पीता है, मुंह से भी और सुअं से। पहले सुअं में भरता है, फिर मुंह में डालता है। द्वाभ्याम मुखसुंडाभ्याम पिबति इति द्वीपः, इसलिए उसको दीप कहते हैं। मुख और सुअं 2 से जल पीता है, इसलिए दीप कहा जाता है। द्वाभ्याम मुखसुंडाभ्याम जलानिकम पिबति इति द्वीपः। तो मत्तः, मत वाले, दीपः हाथी के समान, वार्धीम, समुद्र में बीजगाहे, घुस गए, समुद्र में प्रविष्ट हो गए। तस्मिन् प्रविष्टे वरुणस्य सैनिकाः यादो गणाः सन्नभेयः ससाधसा आहन्यमाना विदस्य वर्चसा रसिकादुरतरं तदुद्रुः। हिरण्यकश्यप, वो हिरण्याक्ष के घुसते वरुण के सैनिकों की बुद्धि हक्का बक्का रहेगी। तस्मिन् प्रविष्टे, उसके प्रवेश करने पर, वरुण से सैनिका, वरुण के सैनिक, यादो गणा माने जल जंतवा, वरुण माने जल जंत, ये वरुण के सैनिक हैं। तो वरुण से सैनिका, वरुण के सैनिक, यादो गणा, जल के जीव, सन्नधिया, उनकी बुद्धि हक्का बक्का रहेगी। और साध्वसा, साध्वस माने भय, भयभीत हो गए। वरुण के सैनिक हक्का बक्का रह गए और भयभीत हो गए। अहन्यमाना, उसने कोई छेड़छाड़ नहीं की। हिरण्यकश्यप ने अभी किसी की धुनाई नहीं की। अहन्यमाना भी, न मारे जाते हुए भी, तस्य वर्चसा, उसकी तेज से घर्षित हो गए, उसके तेज से डर गए और इतना भयभीत हो गए कि दूरतरम प्रद्युम्न, बड़ी दूर भाग करके चले गए। जिससे हिरण्यकश्यप की दृष्टि न पड़ जाए, हिरण्यकश्यप नहीं करता है, हिरण्याक्ष की दृष्टि न पड़ जाए, इसलिए वो दूरतरम, बहुत दूर, प्रद्युम्न भाग गए। सवर्ष पुंगानुदधौ महाबलं चरम महोर्मे
वर्षपूगन बहुत वर्षों तक उदधव समुद्र में, क्योंकि महाबल महान बलशाली था, तो महाबला सा महान बलवान हिरण्याक्ष वर्षपूगन बहुत से वर्षों तक उदधव समुद्र पर श्वसन चरण घूमता हुआ, महोरवीन बड़ी बड़ी लहरें जो श्वसन ईरितान हवा की प्रेरणा से जो उठ रही थी, श्वसन माने हवा, उनकी ईरित उनके झोंकों से, ईरित माने जो उठ रही थी, ऐसे महोरवीन बड़ी बड़ी लहरों को मुहु बार बार मौलव्या गदया अभिजगने अपनी मौल लोहे की गदा से अभिजगने पीट रहा, जैसे कोई लहर उठी वो पहुंच गया और मारा तो चूर चूर हो गया, उधर लहर उठी उधर पहुंच गया मारा चूर चूर हो गया, बस यही करता है। तो यानी महाबला इतना बलवान था कि चरण समुद्र में विचरण करते हुए महोरवीन महाउर्वी, महा माने बड़ी बड़ी, उर्वी माने लहरों को, जो श्वसन ईरिदान लहरों के झोंकों से उठ रही थी, उनको मौलव्या गदया लोहे की गदा से अभिजगने धुनाई कर रहा था। और ऐसा करते करते हे तात विदुर जी प्रच्छेद सह पुरीम, वरुण की नगरी जिसका नाम था क्या विभावरी, वहां आसे दीवान पहुंच गया। प्रच्छेद सह वरुण की पुरी नगरी जिसका नाम था क्या विभावरी, वहां पर पहुंच गया। तत्रोपलभ्या सुरलोकपालकं यादो गणानां ऋषभं प्रचेतसं स्वयं प्रणिपत्यनीचव जगाधमेदेनयादसंयुगम्। वहां तो जगदत्तुओं के स्वामी वरुण जी से भेंट हो गई और कहा कि अरे वरुण जी आप तो बड़े बलवान हैं, राजसूय यज्ञ करके देवताओं दानवों को जीत लिया है, महाराज हम आपसे भिक्षा मांग रहे हैं। बोले क्या भीख चाहिए तुमको? हमको युद्ध चाहिए, युद्ध दीजिए। उनको धोखा देने के, उपहास करने के लिए बोला। तो तत्र उपलब्ध, तत्र वहां उपलब्ध प्राप्त किया इसको असुर लोक पालक, असुर लोक का पालन करने वाले यादव नाम ऋषभम जलदंतुओं के ऋषभ माने स्वामी प्रचेतसम वरुण जी को देखा। यादव नाम जल जंतुओं के ऋषभम माने स्वामी प्रचेतसम वरुण जी को उपलब्ध प्राप्त कर लिया। अस्मयन मुस्कराते हुए प्रलब्धुम उनका उपहास करने के लिए नीच वद जगा, नीचों की तरह बोला, हे महाराज, हे अधिराज, हे राजाधिराज, मैं संयुगम देहि, मैं मुझे संयुगम युद्ध की भिक्षा देहि प्रदान कर, मुझे युद्ध दो, युद्ध चाहिए। तुम लोकपालो तुम लोकपाल अधिपति सबके स्वामी हो, बृहत श्रवा विपुल आपका यश है। बृहत माने व्यापक है, सर्व माने यश, बृहत श्रवा बहुत यश है आपका। और दुर्मद वीर मानी नाम, अपने को मतवाला और वीर मानने वालों के वीर को, पराक्रम को अपहरण करने वाले, नष्ट करने वाले, वीर्यापहा पराक्रम को नष्ट करने वाले हो। दुर्मद जो वीरमानी लोग हैं उनके पराक्रम को तुम नष्ट करने वाले। लोके संसार में अखिल दैत्य दानवान विजित्य, अखिल संपूर्ण दैत्यों और दानवों को जीत करके राजसूयेन, राजसूय यज्ञ के द्वारा पूरा पहले
हे प्रभु, हे स्वामी, आपने अयजत यज्ञ किया, दैत्यों और दानवों को जीत करके पूरा पहले राजसूयेन अयजत, आपने राजसूय यज्ञ किया है, इसलिए मैं तुमसे युद्ध की भिक्षा मांग रहा हूं, मुझे युद्ध दीजिए। मैं बड़ा हंसते हुए मुस्कुराते हुए उपहास करने लगे, महाराज आप तो बड़े भारी राजा हो, आपने राजसूय यज्ञ किया है, इसलिए मुझे युद्ध की भिक्षा दे दो महाराज। ऐसा करते उपहास करने स एव मुच्चेतमदेन विद्विषा दृढं प्रलब्धो भगवान् पांकवे रोषं समोत्तं समयं स्वया धिया ययोधदम्भो वशमं गतावयम्। सह वे वरुण जी एवं इस प्रकार उत्सित मदेन अहंकार से भरे हुए, उत्सित माने सिंचे हुए, मद माने अहंकार, उत्सित मदेन अहंकार से भरे हुए, विद्विषा शत्रु के द्वारा दृढ़ प्रलब्ध, बहुत ज्यादा उपहास किया गया। तब भगवान अपाम पति, जलों के स्वामी, अपाम जलान, जलों के पति माने स्वामी वरुण जी ने बड़ा क्रोध किया, लेकिन समुद्रम रोषम उत्पन्न हुए क्रोध को स्वया धिया, अपनी बुद्धि से समय शांत करते हो, स्वया अपनी धिया बुद्धि से समुद्रम उत्पन्न हुए रोषम क्रोध को समय शांत करते हुए देवोचर वरुण जी बोले, हे अंग वयम उपशमम गता, अब हम लोग ठंडे पड़ गए, अब युद्ध करने की इच्छा नहीं, हम लोग शांत हो गए। वयम हम लोग उपशमम शांति को, गता प्राप्त हो गए हैं। पश्यामि नान्यं पुरुषात् पुरातनात् यशं युगे त्वां शरणमागतोऽविदम् आराधयिष्यस्य सुरसवेदं मनस्विरोऽयं दृढते भवात्मसा। भगवान के अतिरिक्त मैं और किसी को नहीं देखता जो इतने युद्ध करने वाले तुम्हें तुम्हारी पूजा कर सके, तुम जाओ और भगवान के साथ युद्ध करो, ऐसा वरुण जी ने कहा। न अन्यम पश्याम, और किसी को नहीं देखता हूं मैं तुम्हारे सामने युद्ध कर सके। तो पुरुषान पुरातनात्, पुराण पुरुष भगवान के अतिरिक्त न अन्यम पुरुषम पश्याम, अन्य पुरुष को नहीं देखता। यह जो संयुगे युद्ध में त्वाम तुमको, कैसे हो तुम, रण मार्ग को विदम, युद्ध के मार्ग को जानने वाले, जो तुम्हारी आराधना कर सके। हे असुर सब, हे असुरों में श्रेष्ठ, यानी हे बढ़िया वाले असुर, असुर में श्रेष्ठ तो नहीं होता है जो बढ़िया वाला असुर, हे बढ़िया वाले राक्षस, अपने शब्दों से सब कुछ कह डाला वरुण जी। हे असुर सब, अरे सबसे बढ़िया वाले राक्षस, ईहिदम तुम्हारी चेष्टाओं की, आराध्य वे भगवान ही आराधना करेंगे। यम जिन भगवान की भवभावादृशा मनस्विना, आप जैसे मनुष्य पुरुष गिरते प्रशंसा किया करते हैं, स्तुति करते हैं। यम जिन भगवान की भवादृशा, आप जैसे पुरुष गिरते स्तुति प्रशंसा आदि करते हैं, इसलिए तुम भगवान के ही पास चले जाओ। लेकिन हम तो ठंडे पड़ गए, अब हम युद्ध नहीं करेंगे। तम वीर महाराज विपर्य विस्मया सहिष्यसेने रसये स्ववीर्यता यस्पर्धिदानां सतां प्रशान्तये ध्रुवाणि दत्ते सतलोकये स्वया। तम वीरम आरात अभिपद्य, तम उन वीर भगवान के आराध समीप में अभिपद्य पहुंच करके
विस्मय, तुम्हारा स्मय माने अहंकार दूर हो जाएगा। विस्मय, भी माने रहित हो जाओगे, स्मय माने अहंकार। विस्मय माने चकित नहीं होता है, विगतः स्मय है यस इति विस्मय। वहां पहुंचकर तुम अहंकार से रहित हो जाओगे। और वीर क्षय, वीर भूमि झी निवासी है, झी निवासी वीर क्षय, वीर भूमि में सही से सो जाओगे। कैसे सो जाओगे? मर जाओगे। और स्वभी भरता कुत्तों से घिर जाओगे, कुत्ते तुम्हें नोच नोच कर खाएंगे। तो वीर क्षय, वीर भूमि में सही से सो जाओगे, मर जाओगे। तो स्वभी कुत्तों से व्रता घिर जाओगे। यह जो भगवान त्वद विधानाम असताम प्रशांतये, त्वद विधानाम तुम जैसे असताम दुष्टों के प्रशांतये शांत करने के लिए रूपाणि धरते, अनेकों रूप धारण करते। रूपाणि धरते, रूपाणि में बहुवचन। तद विधानाम असताम तुम जैसे, असताम माने दुष्टों के, प्रशांतये शांत करने के लिए, ठंडा करने के लिए, रूपाणि धरते रूपों को धारण करते हैं, अनेक रूप धारण करते हैं। और किस लिए धारण करते हैं? सद अनुग्रह इच्छया, संतों पर अनुग्रह करने की इच्छा से। संतों पर अनुग्रह करने के लिए, तुम जैसे दुष्टों का नाश करने के लिए वे रूपाणि धरते, रूपों को धारण किया करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां